तो हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और आपने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने अभी तक तो शुरू भी नहीं किया है और सारे लोग बहुत पहले से शुरू कर चुके हैं, अगर ऐसा फील आपको आ रहा है तो आप बिल्कुल ही सही जगह पे हैं। आज के बाद आप शेयर मार्केट में कभी भी शेयर मार्केट के किसी भी डिस्कशन में अपने आप को लेफ्ट आउट फील नहीं करेंगे। आज के बाद मैं आपके साथ हर वो चीज, छोटा छोटा चीज साझा करने वाला हूं जो आपको आपके शेयर मार्केट में आगे बढ़ने से, आपकी कमाई में ग्रोथ लाने के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज इस बात की गारंटी है कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो के बाद आपको शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है और ये कॉन्फिडेंस भी आने वाला है कि हाँ, मैं कर सकता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आज आप जीत बिजनेस पे जानेंगे कुछ 4 बातें, वो बहुत ही अर्जेंट 4 बातें जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आज इस वीडियो में हम वो 4 बात जानने वाले हैं। पहला, हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना ही चाहिए। ये ऑप्शनल नहीं है, आपको करना ही चाहिए। दूसरी बात कि शेयर मार्केट में आपकी नॉलेज, एजुकेशन चाहे कितनी भी कम हो या बहुत ज्यादा हो, क्या आप स्टॉक पिक कर सकते हैं खुद से। तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप अभी शुरू करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय है। चौथी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम एक अच्छी कंपनी का शेयर पिक कर सकते हैं। इसके लिए कोई मैथमेटिकल या अकाउंटिंग का नॉलेज होना जरूरी है या नहीं है। आप आज से ही कैसे एक अच्छा स्टॉक पिक करना शुरू कर सकते हैं। तो जानेंगे ये सब कुछ और बहुत कुछ इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए और वो क्यों करना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण से हम शुरुआत करने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं भारत के 2 बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी कंपनियों को शीर्ष तक पहुंचाया है। पहले हैं आदित्य पुरी जी, जो HDFC को पहले दिन से ही लीड करना शुरू किया। वहीं पे दूसरे स्थान पे हैं रिलायंस के मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री को शीर्ष तक पहुंचाया। वहीं आदित्य पुरी जी ने HDFC को भारत का सबसे बड़ा बैंक बना दिया। दोनों कंपनी बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी है। एक का मार्केट कैप जो है वो 12 लाख करोड़ का है, वहीं दूसरे की 20 लाख करोड़ हो चुकी है। लेकिन मुकेश अंबानी देश के ही नहीं, एशिया के ही नहीं, दुनिया के रिच लोगों के लिस्ट में उनका नाम आता है। लेकिन आपने आदित्य पुरी साहब का नाम दुनिया या एशिया या देश के भी रिचेस्ट लोगों के नामों में नहीं देखा होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि HDFC को भी तो आदित्य पुरी साहब ने शुरू से ही, माने स्टार्टिंग से ही उससे नंबर 1 बनाने के लिए पूरा जी जान लगाया और बना भी दिया। जब HDFC को आदित्य पुरी साहब ने पहले दिन से लीड किया और मुकेश अंबानी भी अपने कंपनी में पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं, तो इतना गैपिंग क्यों है? तो इसका एक ही कारण है, आदित्य पुरी साहब को एक सैलरी मिलती है 18 करोड़ रुपया सालाना, ईयरली। वहीं मुकेश अंबानी को कोई सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि मुकेश अंबानी रिलायंस के प्रमोटर हैं, या यूं कहें तो उनके पास रिलायंस के सबसे ज्यादा शेयर हैं। सबसे बड़े शेयर होल्डर अगर कोई है रिलायंस इंडस्ट्री का तो वो मुकेश अंबानी है। और शेयर का रेट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे मुकेश अंबानी का नेटवर्थ बढ़ते जाता है। और आज के डेट में मुकेश अंबानी लगभग 12,000 करोड़ रुपया उनका अपना निजी उनका ये हो गया है। वहीं पे इनका 18 करोड़ रुपया सालाना इनकम है और इनके आय का मुख्य साधन सिर्फ सैलरी है।
तो यही अंतर है इन दोनों के अमीरों के लिस्ट में, न एक के आने का और दूसरा के न आने का, जबकि दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छी काम की है। लेकिन एक बहुत नीचे है तो दूसरा बहुत ऊपर है। और ये मैं इसलिए आज आपको बता रहा हूं कि अगर आप सोच रहे होंगे कि जॉब करके हम भी वहां पहुंच सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आप आदित्य पुरी साहब जितना भी अच्छा जॉब क्यों ना कर लें, आप कभी भी दुनिया के तो क्या अपने शहर के भी रिचेस्ट लोगों के लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मुकेश अंबानी जहां एक तरफ इन्वेस्टिंग किए और इन्वेस्टर के तौर पे वो अमीर बनते चले गए, वहीं पे आदित्य पुरी साहब को एक फिक्स सैलरी मिलती है और फिक्स सैलरी के कारण वो अमीर नहीं बन सकते हैं। तो इससे तो एक बात क्लियर है कि आप जॉब करके तो कभी भी बहुत अमीर नहीं बन सकते हैं। आपके अगर सपने बहुत 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 बड़े हैं तो आपको अमीर बनने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग करना ज्यादा जरूरी है, या इन्वेस्टिंग ही एकमात्र रास्ता है। तक आप ये समझ चुके होंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ऑप्शनल नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा था। अब दूसरे नंबर पे मैं ये बात करने वाला हूं कि क्या शेयर मार्केट में एंट्री वही लोग लेते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, या कोई भी इस काम को कर सकता है। तो देखिए, आप इस चीज को देख ही चुके हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो तो सीधे जॉब में चले जाते हैं। जितने भी कॉलेज ड्रॉप आउट लोग हैं ना, वही बहुत सक्सेस हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक सर्वे में भी आया है। और जितने भी तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अब रह गया बात कि अगर पढ़े लिखे लोग आते तो फिर शेयर मार्केट में सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट या बहुत ही बड़े मतलब एजुकेटेड लोग ही इसमें एंट्री करते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये शेयर मार्केट जो है ये अनुभवों का गेम है। जैसे क्रिकेट मैच में कोई क्रिकेट खिलाड़ी खेल सीखता है तो शुरुआत में वो बॉल को रोकना सीखता है, उसके बाद वो धीरे धीरे सारा चीजों को समझता है और उसके बाद वो फास्ट खेलता है। यहां पे भी वही करना है। आपको पहले एंट्री बनानी है, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने हैं, एक आदत डालना है लंबे समय का निवेश करने के लिए, और आप उसको समय दीजिएगा, वो बढ़ता जाएगा। वेल्थ आपका बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। और एक समय जैसे जैसे समय बीतेगा तो आप देखेंगे कि आपके जो पैसे छोटे छोटे पैसे थे ना, वो कई गुना हो गए। और इसका उदाहरण मैं पहले भी कई वीडियो में दे चुका हूं कि 2002 में HDFC के एक शेयर का दाम ₹2.5 था, आज 8,000 तक टच कर गया। उसी तरह से आप एयरटेल में अगर 3 साल पहले 1 लाख लगाए होते तो आज 3 लाख हो गया होता, या टाटा मोटर में आप 1 लाख लगाए होते 3 लाख हो गया होता। सिंपल सा अडानी पावर का ही बात ले लीजिए, पिछले साल ही 160 पे थी, अगर आप वहां पैसे लगाए होते तो आज 4 गुना 1 साल में हो जाता। तो यही कंपाउंडिंग है अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का। अब आती है बात तीसरे नंबर की कि क्या अभी हम शुरुआत कर सकते हैं। तो बिल्कुल, इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है। अभी आप थोड़े थोड़े पैसों से इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके लिए एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है। डीमेट अकाउंट आप पहले खुलवा लीजिए या खुद से खोल लीजिए, उसके बाद छोटे छोटे अमाउंट आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा हो। आप अपने जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं, थोड़े थोड़े अगर पैसे बचाकर इसमें डालना शुरू करते हैं तो अगले 10 साल में आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो सकते हैं, जो कि आप सोचे भी नहीं होंगे। या शायद आपको सिर्फ 10 साल में इतने पैसे कमा लें कि फिर आपको फ्रीडम मिल जाए, पैसों की आजादी मिल जाए, आप बहुत ज्यादा पैसे जमा कर पाएंगे। तो इसके लिए कोई समय जो ये नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल समय आएगा और तभी आप इन्वेस्ट करेंगे।
बहुत सारे टेक्निकल चीज है जो आप धीरे धीरे सीखेंगे। अभी शुरुआत में अच्छी कंपनियों में, सेफ कंपनियों में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करें, और आप देखिएगा कि सिर्फ एक झिझक है आपके मन के अंदर, इस झिझक को निकालिए, आप बहुत अच्छा कमाएंगे। क्या है ना, हम लोग के दिमाग में एक बात बैठ गया है कि ये शेयर मार्केट क्या है, तो लक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक अनुभव से प्राप्त किया हुआ एक ये एजुकेशन है, और इस एजुकेशन में सिर्फ अनुभव काम आता है। जैसे जैसे आप इसमें समय देते जाएंगे, आप दक्ष होते जाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा आपके वेल्थ में क्रिएट होते जाएगा। पहला साल हो सकता है आप 5,000, 10,000, 20,000 ही कमाएं, दूसरे साल आपको अपनी कमी बहुत सुधारने का मौका मिलेगा, और उसको आप डेवलप करने का कोशिश कीजिए। आप सीखिए कि हमसे कहां गलतियां हो रही है, क्यों इस शेयर में हम पैसा लगाए और ये डेवलप नहीं किया, क्या कमी था इस शेयर में, क्या हमसे मिस्टेक हुई। ये सीखने के लिए आपको समय थोड़ा सा देना है, और जैसे जैसे आप समय देंगे आप सीखते जाएंगे। हाँ, और चौथी बात, इस बात को तो दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें मैथमेटिकल या फिर अकाउंटिंग नॉलेज जरूरी है। ऐसा कुछ भी इसमें जरूरत है ही नहीं, बस आपको इन करना है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। और एक बात कि शेयर को पिक कैसे करें। दोस्तों एक चीज है कि शेयर, मैं अगर बता दूं कि ऐसा या 10 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट को देख लीजिए, उसमें से 9 अगर सही हो तो शेयर को पिक कर लीजिए। अगर ऐसा होता तो आज एआई के जमाने में कंप्यूटर ही फिर इन्वेस्ट करना शुरू कर देती, फिर हमारे आपके अनुभव की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप वो 10 पॉइंट देखेंगे और इन्वेस्ट कर देंगे। उसके लिए आपको धीरे धीरे एक अनुभव की जरूरत होती है कि किस बॉल पे हमें 6 मारना है, किस पे रोकना है, किस पे 4 लेना है, किस पे रन लेना है। जैसे एक क्रिकेटर अपने अनुभव से पूरे मैच में अपना रन बनाता है और अपना नाम भी बनाता है, उसी तरह से आपको अपना वेल्थ भी इसी अनुभव से बनाना है। लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उसको देखकर आप इन्वेस्ट कर दीजिए। हाँ, ये कुछ फंडामेंटली होता है कि आप किसी भी कंपनी का पूरा डाटा एनालाइज कीजिए, और वो डाटा इजीली आपको गूगल पे ही मिल जाएगा, scanner.com पे भी मिल जाएगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाना है आपको, तो आप क्या करते हैं, आप ये मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ एक बिजनेस करने वाले हैं, आप अपने दोस्त के बिजनेस में पैसे लगाने वाले हैं। तो उस समय आप क्या करते हैं, अपने दोस्त से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि किस चीज का बिजनेस करने जा रहे हो, कहां खोलने जा रहे हो, हमारा कस्टमर कहां से आएगा, हमारा आगे का फ्यूचर क्या होगा, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना और लोगों से कर्ज लिए हो, कैसे इनकम आएगा, तो कहां कैसे क्या खर्च होगा, उसी तरह से। लेकिन एक कंपनी तो आपको जवाब देगी नहीं, उसके लिए आपको उसका बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, सारा चीज पे आपको अध्ययन करना पड़ता है। बस यही छोटी छोटी बातें हैं, आप शुरू करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और कमेंट में कुछ भी हो आप हमसे शेयर जरूर करें। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।